रवि कुमार सर्वा, आपके अपने YouTube चैनल राज रवि कुमार सर्वा पर आपका हार्दिक और अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अपन बात कर रहे थे भिन्न की, जिसका अपन एक वीडियो अपलोड कर दिया था और आप सभी से बहुत स्नेह प्रेम मिला और सभी ने ज़्यादा वीडियो को देखा और लाइक किया और सब्सक्राइब भी किया। तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि आप दिनों दिन मतलब इस चैनल को आप प्रोग्रेस दोगे और हमारे साथ जुड़े रहोगे और क्लास का फायदा उठाओगे। तो देखो, अपन ने भिन्न के बारे में कुछ सामान्य जानकारी पढ़ी थी, जिसके बारे में कुछ सामान्य भिन्न है, भिन्न के प्रकार कौन कौन से हैं, उचित अनुचित, ये चीज अपन ने पढ़ ली थी। अब देखो, इसी क्रम में अपन आगे चलेंगे। देखो, भिन्न के कुछ विशेष तथ्य वो पढ़ लेते हैं। कई बार क्या होता है कि भिन्न के बारे में अपन पूछते हैं कि इस भिन्न में असत्य कथन कौन सा, सत्य कथन कौन सा है, या कौन सी भिन्न के बारे में बात गलत कही गई है। तो देखो, अपन इसके बारे में आज बात करेंगे। पहला बिंदु अपना, जिस भिन्न का अंश एक हो उसे इकाई भिन्न कहते हैं। पहली बात को पकड़ो कि जिस भिन्न का अंश एक हो उसे कौन सी भिन्न कहते हैं, इकाई भिन्न कहते हैं। कहने का अर्थ है जिसका अंश क्या होगा, एक, ऊपर एक होगा, नीचे कोई भी हर हो, कोई भी संख्या हो सकती है, 5, 7, 8, 20, कुछ भी हो सकती है। पर याद रखना, जिसका अंश क्या होगा, एक, उसको अपन कहेंगे इकाई भिन्न। याद रख लेना चीज को, जिसका अंश एक होगा उसको अपन कहेंगे इकाई भिन्न। नेक्स्ट देखो, ये समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट देखो, किसी भी सार्थक भिन्न का मान अशून्य होता है। क्या होता है? अशून्य। कोई भी भिन्न है, जैसे मैंने लिखा 5/7, ये अपनी कोई भिन्न है, तो इसका हर क्या होना चाहिए, अशून्य, मतलब शून्य नहीं होगा यहां पर। तो ये अपन तथ्य के रूप में पूछ सकते हैं अपने से, तो ये चीजें अपने को आनी चाहिए। तो समझो इस बात को कि कोई भी भिन्न है, उस भिन्न का हर क्या नहीं, अशून्य, मतलब यहां पे शून्य नहीं होना चाहिए। तो क्या होगी अपनी सार्थक भिन्न। चलो देखो, तीसरा पॉइंट देखो, भिन्न को भी आरोही और अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। जैसे संख्याएं होती है, अपन उनको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम होता है अपना संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही होता संख्याओं का घटता हुआ क्रम। तो इसी प्रकार अपने भिन्न को भी आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। अब देखो, आरोही क्रम कौन सा, जो बढ़ेगा, अवरोही कौन सा, जो घटेगा। रीट में लगभग हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है अपने से। जैसे कोई भी लिख देते हैं 3/7, 6/13, 1/13, 17/24 को आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो। ऐसे क्वेश्चन हर बार अपने रीट में बनते हैं। तो ये बिंदु अपना इंपॉर्टेंट है कि कोई भिन्न है उसको अपन आरोही और अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। अब देखो, आरोही और अवरोही क्रम में लिखने का अभ्यास अपन आगे वीडियो में करेंगे। देखो, अब देखो अगला बिंदु, किसी भी भिन्न को शून्य से गुणा करने पर प्राप्त भिन्न का मान शून्य होता है। भाई कोई भी भिन्न है, जैसे लिखा अपन ने 3/14, ये अपनी भिन्न है। किसी भी भिन्न को शून्य से गुणा करेंगे, किसी भी भिन्न को शून्य से गुणा करेंगे, तो इस भिन्न को शून्य से गुणा करने पर पूरे भिन्न का मान क्या जाएगा, शून्य। याद रख लेना, ये अपने को तथ्य के रूप में पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सी बात भिन्न के बारे में गलत कही गई है। तो याद रखना कि किसी भी भिन्न को यदि शून्य से गुणा करेंगे तो उस भिन्न का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे देखो, कितने भी बड़ी भिन्न हो, जैसे 3/7 गुणा 4/5 गुणा 1/2 गुणा 0, मतलब इनको तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। पर याद रखना, जब 0 से गुणा करेंगे तो इस पूरी भिन्न का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, किसी भी भिन्न को 1 से गुणा करने पर वही भिन्न प्राप्ति होती है। क्या कर रहा है ये पॉइंट, देखो, कोई भी ले लीजिए, 13/17 ले लिया। किसी भी भिन्न को अगर 1 से गुणा करते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वापस यही भिन्न आ जाएगी 13/17। तो ये बिंदु समझ में आएगा, उम्मीद करता हूं कि किसी भी भिन्न को अगर 1 से गुणा करते हैं तो वही भिन्न प्राप्त होती है अपने को। अगर किसी भी भिन्न को अगर 0 से गुणा करते हैं तो उस भिन्न का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखने अपने को। अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 1 से गुणा करेंगे तो वही भिन्न प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट देखो,
किसी भी पूर्णांक को किसी भी हर से गुणा करने पर, समझो किसी भी पूर्णांक, अब देखो बात ये निकल कर आ गई पूर्णांक क्या होता है। तो देखो संख्या के बारे में पढ़ेंगे अपन विस्तार से नेक्स्ट दूसरी क्लास में। देखो अब थोड़ा सा शॉर्टकट बताता हूं पूर्णांक क्या होता है। जैसे देखो संख्या जीरो, जीरो से अपन चलते हैं 1 2 3 4, कहां तक चलते हैं? अनंत तक, इन्फिनिटिव। तो अगर एक से शुरू कर रहे हैं वो तो अपनी हो जाएगी प्राकृत संख्या। कौन संख्या? प्राकृत संख्या। यदि प्राकृत में शून्य को शामिल कर देंगे तब हो जाएगी अपनी पूर्ण संख्या। अब देखो जीरो से आगे बढ़ते हैं तो प्लस 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 की संख्या आती है। जीरो से नीचे चलते हैं तो ऋणात्मक, माइनस की, -1 -2 -3 -4, इस तरह यहां अनंत तक चलेगी। तो याद रखना यदि पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या कहां शुरू होती है? जीरो से। जीरो से 1 2 अनंत तक चलेंगे, वो संख्या हो जाएगी अपनी पूर्ण। यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक मान शामिल कर देंगे, यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक मतलब माइनस की संख्या शामिल कर देंगे तो वो संख्या कौन सी कहलाएगी? अपनी पूर्णांक। देखो जैसे तो संख्या है, प्राकृत है, पूर्ण है, पूर्णांक है, परिमेय है, इनके बारे में अपन अलग से बात करेंगे, पर थोड़ा सा बताया समझाने के लिए कि पूर्णांक क्या होता है। तो याद रखना कि ऋणात्मक और धनात्मक की संख्याएं हैं वो कौन सी होती है? अपनी पूर्णांक संख्या। अब देखो पूर्णांक को समझ में आ गया। अब पूर्णांक को किसी भी हर से गुणा करने पर भिन्न में बदला जा सकता है। जैसे अपने सामने क्वेश्चन आ जाता है 7 लिख दिया, ये 7 क्या है? पूर्णांक। भाई जीरो से चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 आ गया, तो ये अपना पूर्णांक है। इस पूर्णांक को किस में बदलना है? भिन्न में। देखो ये पूर्णांक है, याद रखना अगर पूर्णांक को भिन्न में बदलना हो तो हर से गुणा करेंगे। अगर कोई भी संख्या उसके नीचे अपन 1 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? 1 का भाग सभी संख्याओं में जाता है और वही मान फिक्स रहता है। देखो तो नीचे अपन 1 मान सकते हैं। अब हर से गुणा करने पर इसको भिन्न में बदलना है। जैसे ये पूर्णांक था अपना 7, पूर्णांक है, इसको भिन्न में बदलना है। नीचे क्या करेंगे? 1 रखेंगे। 1 रखने के बाद आपके मन में आए वो संख्या ले लो, 5 10 25, कोई भी संख्या लिख सकते हो, 1000 10,000 कहां तक भी लिख सकते हो। पर याद रखना जैसे गुणा करना है, जैसे अपन ने कर दिया इसको 6 से कर दिया, तो जिसको हर से गुणा किया है उसी को भी अपन अंश से गुणा करेंगे। जिसको हर से गुणा किया उसी को अंश से गुणा करेंगे। अब देखो इन दोनों को गुणा करो, 6 को और 7 को गुणा करो, 6 संति 42 और 6 एकम 6, तो ये क्या बन गई? अपनी भिन्न बन गई। तो इस प्रकार अपन कर सकते हैं कि कोई भी पूर्णांक है, यदि अपने को क्या करना, उसको भिन्न बनाना है तो उसके हर में कोई किसी भी संख्या से गुणा कर दो, तो जिस संख्या से गुणा करेंगे उसी संख्या को अंश से गुणा कर दो, तो अपने पास में भिन्न प्राप्ति हो जाएगी। चलो देखो ये अपन ने 5-4 पॉइंट पढ़े हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, दो उचित भिन्न है। उचित भिन्न, दो उचित भिन्नों का गुणनफल, दो उचित भिन्नों का गुणनफल हमेशा उन प्रत्येक भिन्नों से छोटा होता है। यह इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। चलो समझाता हूं इसमें कि दो उचित भिन्नों, भाई कोई भी दो उचित भिन्न ले लो अपने। उचित भिन्न मैंने बताया था पिछली वीडियो, अगर किसी ने जो वीडियो अभी समझ में नहीं आ रहा तो जो पिछली क्लास है उसको देखना, उसके बाद इस वीडियो को देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो उचित भिन्न, उचित जिसका अंश क्या होगा? छोटा। जैसे 3/13 कर दिया। दो उचित भिन्न लेने पड़ेगा, एक ले लिया वो ले लो, जैसे लिखा मैंने 1/5। ये दो क्या है? उचित भिन्न। देखो इनका अंश क्या छोटा है। दो उचित भिन्नों का क्या करना है? गुणनफल। चलो गुणा कर लेते हैं।
जब भी कोई भिन्नों का गुणा करोगे तो ऊपर की संख्या ऊपर गुणा, नीचे की संख्या नीचे गुणा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी गुणा करना हो तो ऊपर की संख्या को सभी को ऊपर गुणा कर दो, नीचे की संख्या को नीचे गुणा कर दो। देखो 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 13 को 5 से गुणा करो, 13 पंजो 65, 3/65 ही आ गई। तो याद रखना जब भी उचित भिन्नों को गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद जो मान प्राप्त होगा, जो भिन्न प्राप्त होगी, वो भिन्न हमेशा इन दोनों से क्या होगी, प्रत्येक से छोटी होगी। इस बात को याद रख लेना। जब भी उचित भिन्नों को गुणा करेंगे तो जो भिन्न प्राप्त होगी ये भिन्न प्रत्येक भिन्न से क्या होगी, छोटी होगी। नेक्स्ट देखो, इसी प्रकार दो अनुचित भिन्नों के गुणनफल से प्राप्त भिन्न हमेशा प्रत्येक भिन्न से बड़ी होगी। देखो क्या कहा, दो उचित भिन्नों के गुणनफल से प्राप्त भिन्न हमेशा प्रत्येक भिन्न से क्या होगी, इस बार बड़ी। इस बार किस भिन्न की बात कर रहे हैं अपन, अनुचित भिन्न की। जैसे लिखा मैंने 7/5, ये कौन सी भिन्न अपनी, अनुचित। क्योंकि अनुचित में क्या होगा, हमेशा अंश बड़ा होगा। जब अंश बड़ा हो जाएगा तो भिन्न कौन सी बन जाएगी, अपनी अनुचित बन जाएगी। और जिससे अंश क्या होगा, छोटा हो जाएगा, वो उचित। तो अपन को थ्योरी में क्या कहा है, अनुचित भिन्न की बात कही है। तो जैसे लिखा 7/5, ये भिन्न हो गई अनुचित। एक और लेनी अपने, जैसे लिखा मैंने 3/2, दोनों क्या है, अनुचित भिन्न है। ये भी अनुचित है, ये भी अनुचित है। इन दोनों के क्या गुणनफल से क्या करना है, गुणा। चलो गुणा कर लेते हैं। भिन्नों के गुणन में मैंने क्या बताया था कि ऊपर की संख्या ऊपर गुणा, नीचे की संख्या नीचे गुणा। 7 को 3 से गुणा, 7 3 21, 5 को 2 से, 5 दूनी 10। अब देखो जो भिन्न आई है 21/10, ये भिन्न प्रत्येक भिन्न से क्या होगी, इस बार क्या होगी, बड़ी होगी। तो दोनों, उम्मीद करता हूं दोनों बात समझ में आ गई। यदि उचित भिन्नों का गुणा करेंगे तो जो मान प्राप्त होगा वो क्या होगा, प्रत्येक भिन्न से छोटा। और यदि दोनों अनुचित भिन्नों का गुणा करते हैं तो जो मान प्राप्त होगा वह दोनों भिन्नों प्रत्येक भिन्न से क्या होगा, बड़ा होगा। तो दोनों बातें यहां तक समझ में आ गई। चलो आगे देखो। अब देखो आगे भिन्नों को सरलतम रूप में ज्ञात करना। कई बार क्या होता है कि अपने को कोई बड़ी भिन्न दे देते हैं और उसका छोटा रूप पूछ लेते हैं। मतलब उसको उस कंडीशन में लेके आना है जहां पर वो अभाज्य हो जाए। अभाज्य मतलब फिर उसमें किसी का भाग नहीं जाए। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, 6/18 ले लिया अपन। क्या लिया, 6/18। अब देखो इसमें भाग जाता है, 2 का भी जाता है और इनमें 3 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। तो सबसे पहले देखो अपन 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देंगे कितनी बार, 3 बार। इसमें 2 का भाग दिया 9 बार। अब देखो इनमें फिर ये आगे 3/9। अब इसका भी सरलतम रूप अपन ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि दोनों में देखो 3 का भाग जाता है। इसमें 3 का भाग दिया और इसमें भी अपन 3 का भाग देंगे। याद रखना जब भी सरलतम रूप ज्ञात करोगे समान संख्या का भाग देंगे। तो 3 का भाग 3 में 1 बार, 3 का भाग 9 में 3 3 9, क्या आ गया 1/3। अब इससे ज्यादा इसको सरल नहीं कर सकते क्योंकि दोनों क्या हो गई, अभाज्य संख्या आ गई। तो याद रखना सरलतम रूप में ज्ञात करना हो तो अपन इसको 3 तरीके से कर सकते हैं। देखो किस प्रकार, एक तो अपन सीधा भाग देके कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे ये संख्या देखो ये बहुत बड़ी आ गई, अपन इसको भाग के तरीके से करेंगे तो बहुत टाइम अपना वेस्ट हो जाएगा। तो अपन देखो इसको दूसरे तरीके से करेंगे। तो चलो देखो आगे, जैसे ये है 117/52, इसको सरलतम रूप में लेके आना है। देखो सरलतम रूप में लेके आने के लिए क्या करेंगे, एक तो देखिए भाग, भाई किसी का भी भाग दिया, अपने को पता है दोनों में 13 का भाग जा रहा है, इसमें भी 13 का भाग जाएगा और इसमें भी 13 का भाग जाएगा। चलो ये तो छोटे से कोई दिक्कत नहीं, अपने को दिखाई दे रही है कि 13 का भाग इसमें जाएगा। अब देखो कई बार अपने को पता नहीं चलता कि इसमें कौन सी संख्या का भाग जाएगा। तो अपने को करना क्या है, इन दोनों में देखो बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी कौन सी है 117 लिख दिया।
फिर देखो छोटी कौन सी है, 52। जो छोटी है उसको बाहर लिखो, अपन करेंगे विभाजन प्रमेय के रूप में। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 52 लिख दिया। अब देखो अपने को करना कुछ नहीं है, भाग देते हुए चलना है। वो भाग देखो किस प्रकार करेंगे, तो क्या बताया मैंने कि जैसे ही अपन को कोई सरलतम रूप याद करना आ जाए क्वेश्चन, जैसे इस प्रकार की संख्या है, इसके बारे में देखो पढ़ेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, बड़ी संख्या लिखेंगे, बड़ी संख्या को अंदर लिखेंगे और छोटी संख्या को बाहर लिखेंगे। अब देखो 52 का भाग देंगे 117 में, कोई दिक्कत नहीं है, सबको 52 की टेबल नहीं आती है, 52 को गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 104 आएगा, 52 दूनी 104। फिर घटाओ, 7 में से 4 गए, कितने बचे, 3 बचे। फिर देखो 1 में से 0 गया, 1 बचा, घटाया क्या बचे, 0, मतलब 13 बचे। अब 52 का भाग 13 में नहीं जाएगा, अपने को कुछ भी नहीं करना, जैसे जैसे यहाँ पर जो भाजक बढ़ेगा उस भाजक को अपन क्या करेंगे, भाज्य बनाएंगे धीरे धीरे ऐसे। अब इसको भाज्य बना लेंगे, किसको, 52 को। अब देखो फिर 13 का भाग 2 जाएगा क्या, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, 13 चौके 52, कितनी बार भाग गया, 4 बार, मतलब भाग पूरा पूरा चला गया। अतः इसका वो क्या होगा, इन दोनों किसका भाग जाएगा, 13 का, देखो 117/52। अब अपने को पता चल गया कि अपने इसमें 13 का भाग दे सकते हैं। देखो 13 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 9 बार। फिर 13 का भाग देंगे 4 बार, क्या बिना ये अपने पास में 9/4। अब देखो इन दोनों में किसी का भाग नहीं जाएगा, 9/4, ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या आ गई। तो अपन इस प्रकार किसी भी बिल्कुल सरलतम रूप में लेके आ सकते हैं। चलो आगे देखो, इसको छोड़ो एक बार, ये बड़ी वाली देखो, जैसे ये क्वेश्चन अपने सामने, इसको सरलतम रूप में ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, ये है 3,89,088, 3,89,088, और ये कितनी है, 7,22,592, 7,22,592। अब देखो इन दोनों में कौन सी बड़ी है, नीचे वाली संख्या बड़ी है, 7,22,592। जो संख्या बड़ी है उसको भाज्य के रूप में लिखेंगे अपन, किसके रूप में लिखेंगे, भाज्य के रूप में लिखो, 7,22,592। जो छोटी संख्या उसको भाजक के रूप में बाहर लिखेंगे, देखो वो कितनी है, 3,89,088। अब देखो इसमें देखो कितनी बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा, कितनी बार भाग जाएगा, एक बार। भाई इसको गुणा करेंगे 1 से तो ये संख्या आ जाएगी। अगर अपन इसको 2 से गुणा करते हैं पूरी संख्या को, तो इस संख्या से मान ये आगे चला जाएगा, तो सीधी सी बात 1 से गुणा करेंगे, क्या आएगी अपनी संख्या, यही आ जाएगी, 3,8,9,0,8। फिर क्या करेंगे, घटाएंगे, देखो 2 में से 8 नहीं कितने बचेंगे बोलो, 4। फिर यहां क्या आ गया, 0, ये हो गया अपना 5। फिर देखो 3 3 3, ये आ गए अपने 3,33,504। अब देखो इस 3,89,000 का भाग इसमें नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, अब इसको उठाएंगे, इसको क्या बना देंगे अपने, भाज्य बना देंगे, क्या है वो, 3,89,088। फिर देखो अब इसका भाग अपन इसमें देंगे, फिर देखो 3,33,504 है, ये कितना, 3,89,088, मतलब भाग एक जाएगा तो एक बार जाएगा, एक बार भाग गया, कितना आया, 3,33,504। फिर घटाओ, देखो 8 में से 4 गए, 4, कितना है, ये आ गया। अब देखो अपन इसका भाग देंगे, नहीं जाएगा, अब इसको क्या करेंगे अपन, यहां पे भाज्य बना देंगे, वो संख्या उतारो, 3,33,504। अब देखो 55,584 का भाग इसमें देंगे, ये संख्या क्या पर है, 3,00,000, कितनी है, 3,00,000, ये कितनी हजार में चल रही है, तो देखो अपन लगभग अनुमान लगाएंगे कि कितनी बार भाग जाएगा,
यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है और यहाँ पे क्या है 4, तो सीधी सी बात 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 चौका 24, 4 आ गया। अब देखो देखो हासिल लगी 2, फिर 6 को किसे गुणा करेंगे 8 से, कितना आ गया 48, 48 में 2 जोड़ो, फिर 6 को 5 से, 6 पंजे 30, 30 और 5 से 35, फिर हासिल लगी 3, फिर देखो 6 पंजे 30, 30 और 3 33, हासिल लगी 3, 6 पंजे 30, 3 और 33, देखो ये माना, बोलो देखो आ गया ना यहाँ पर पूरा पूरा, कितनी बार भाग गया 6 बार, उतारो उस संख्या को, 3 3 3 5 0 4, घटाएंगे तो क्या बचेगा, नीचे कुछ जीरो बस शेष पर बचेगा, तो भाग पूरा पूरा चला गया। अतः अपने समझ में आ गया इसका में से क्या निकल कर आया 55,584, कितना आया 55,584, ये आ गया। अब अपने समझ में आ गया कि ये संख्या है, अब इसका भाग दोनों में जाएगा पूरा पूरा, देखो 3,89,000 जीरो, देखो अभी लिस्ट, फिर कितना नीचे 7,22,592। अब जो अपने पास में आया है मैसेज मध्यम समापत्ति, इसका भाग देंगे, देखो 55,584 बट्टा, इसका भी भाग देंगे 55,584। अब आगे देखो, अब देखो जो मैसेज है अपना उसका भाग अपन दोनों में देंगे, तो कितनी बार जाएगा, देखो अपन इसका भाग इसमें देंगे तो 7 बार जाएगा, आप कर लेना, देखो इसको 7 से गुणा कर लेना, 7 से गुणा करोगे इसलिए ये अपनी प्राप्त हो जाएगी, तो सीधी सी बात है इसमें 7 बार भाग जाएगा, भाग सबको आते हैं, देखो फिर इसका भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 13 बार, तो मतलब अपने भिन्न क्या आ गए 7/13, अतः इस भिन्न का सरलतम रूप क्या होगा 3,89,088। अब देखो 7,22,592, इस भिन्न का सब सरलतम रूप न्यूनतम रूप कौन सा होगा 7/13, ये आ गया, तो ये अपने आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह अपन भिन्न को सरलतम रूप में लिख सकते हैं। एक बार वापस बता रहा हूं, करना क्या है, जब भी अपने पास में कोई बड़ी संख्या आ जाए तो अपन सबसे पहले का मैसेज निकाल लेंगे, महत्तम समापत्ति, देखो महत्तम समापत्ति है, लघुत्तम समापत्ति है, इनके क्वेश्चन बढ़ते हैं, इनको इन सबको अपन टॉपिक वाइज करते हुए चलेंगे, पर थोड़ा थोड़ा अपन साथ जो आ रहे हैं टॉपिक उनको अपन कन्वर्ट करते जा रहे हैं। देखो अब देखो जो अपन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे भी देखो इन दोनों की संख्या छोटी कौन सी बड़ी कौन सी है, जो बड़ी है उस बड़ी को अपन भाग देंगे, यहाँ पे लिखेंगे, छोटी को यहाँ लिखेंगे, भाग जाता है जितनी बार उसको ऊपर लिख देंगे और जो यहाँ पे फिर घटाएंगे। अब जो संख्या आएगी इसको अपन क्या बनाएंगे, भाज्य बनाएंगे, फिर यहाँ पे भाग देंगे, फिर इसको भाज्य बनाएंगे, मतलब जो भाजक है भाजक क्या बनता चलेगा, भाज्य बटा हुआ चलेगा, और जहां पर लास्ट में शेष फल क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, तो जहां पर जो भाजक है वो भाजक क्या बनेगा, अपना मैसे बन जाएगा, महत्तम समापत्ति बन जाएगा, और उस महत्तम समापत्ति उस मैसे का अपन पूरी संख्या में भाग दे देंगे। जैसे देखो अपन ये आया था अपना 55,584, तो अपने 55,584 का दोनों संख्या में क्या दिया, भाग दिया, तो कितनी बार गया 7/13, तो अपन इस प्रकार सरल रूप में लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस पर इस प्रकार कर सकते हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो एक बार जरूर कमेंट में बताना कि हाँ सर समझ में आ गया, या फिर नहीं आया तो जरूर बताना, अपन इस प्रकार क्वेश्चन और करवा देंगे। अब चलो आगे देखो, ये हो गया। अब भिन्नों की अपन कुछ तथ्य वो देखो, भिन्नों के जोड़ व गुणा भाग देखते हैं, भिन्नों का योग, भिन्नों का व्यवकलन, भिन्नों का गुणन और भिन्नों का भाग। ये देखो किस प्रकार का, भिन्नों का योग, भिन्नों का व्यवकलन, भिन्नों का गुणन और भिन्नों का भाग। सबसे पहले देखो जब भी भिन्नों का योग करेंगे या फिर भिन्नों का
व्यवकलन करेंगे, व्यवकलन मतलब बाकी, सीधी सी बात अपने यहाँ भाषा में जोड़ बाकी गुणा भाग, बिनों की भी करनी पड़ेगी अपने को। अगर बिनों के जोड़ बाकी गुणा भागाने लग गए तो याद रखना अंक गणित में लगभग अपने को हर चीज और एक लेस लघुत्तम समापत्ति और महत्तम समापत्ति, अगर ये चीजें अपने को आती हैं तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा गणित का अपन आराम से कर सकते हैं। तो ये चीजें अपने को पहले आनी जरूरी है। अब देखो बिनों का योग और बिनों का व्यवकलन मतलब बाकी, जब भी योग और प्लस और माइनस करेंगे बिनों का तो उनका लघुत्तम समापत्ति अपने को लेना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन देखो एक ये है, सीधी सी बात अपने को दिखा है कि योग करना क्या करना है, इनका जोड़ करना है। तो सबसे पहले जब भी कोई मिश्र बिंदी है तो उसको सरल करेंगे। सबसे पहले अपने को ये देखा है कि कोई मिश्र बिंदु नहीं दी है, जब भी मिश्र बिंदी है तो सबसे पहले उसको सरल कर दो। कैसे करेंगे, 5 को 2 से गुणा, 5 दूनी 10, इसमें जोड़ो 3, 10 और 3 13, 13 बटा 5 ये आ गया प्लस। अब देखो 4 को 2 से 4 दूनी 8, ये जोड़ो 8 1 9, 9 बटा 4, ये अपनी भिन्न बन गई 13 बटा 5 प्लस 9 बटा 4। इन दोनों का क्या करना है, जोड़ करना है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, इनका लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेने के लिए देखो अपन ये टॉपिक अलग से पढ़ाएंगे, पर जैसे भी एक दो संख्या होना तो अपन गुणा कर लीजिए। 5 को 4 से गुणा कर दो, 4 पंजो 20, कहने का अर्थ है इनका भाग जाना चाहिए। 5 का भाग भी 20 में जाता है और 4 का भाग भी 20 में जाता है। 20 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों से क्या हो विभाजित हो जाए, मतलब दोनों का भाग चला जाए। तो 20 से कोई भी ऐसी छोटी संख्या नहीं है जिसका भाग इन दोनों का भाग चला जाए। तो लघुत्तम क्या आ गया 20। अब देखो ऊपर वाली संख्या जो नीचे वाली संख्या इसका तो भाग दे देंगे, जो आएगा उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा। 5 का भाग देंगे किसमें, 20 में। 5 का भाग किसमें देंगे, 20 में। कितनी बार जाएगा भाई, 5 का भाग देंगे 20 में, 4 बार जाएगा। जो संख्या आती है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा, तो 4 बार भाग गया, इसको 13 से गुणा, 13 चौके 52, ये हो गया। नेक्स्ट देखो फिर निशान किसका, प्लस का, प्लस का। फिर 4 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, हर का हमेशा भाग लगेगा, हंस का सॉरी हर का लगेगा, हर का भाग लगेगा हमेशा। तो हर का भाग देंगे 20 में, 4 है, 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 को किससे, ऊपर वाली संख्या से गुणा, हर का भाग देंगे, जो मान आएगा उसको अंश से गुणा। तो 5 बार 5 को 9 से गुणा, कितना आ गया 45। अब देखो इन दोनों को जोड़ो, कितने आ गए 97 बटा 20, ये आंसर आ गए। तो ये हो गया अपना बिनों का योग। इसको अपन इस प्रकार कर सकते, कितने भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, कितने भी इसमें जो भिन्न संख्या आ जाए, अपने को निशान देखना किसके हैं, कौन कौन सा निशान दिया गया, उसके अकॉर्डिंग अपन सरल कर लेंगे। तो याद रखना, जब योग और व्यवकलन प्लस और माइनस की कोई भी भिन्न संख्या है उनको सरल करने के लिए हमेशा लघुत्तम समापत्ति लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सपोज करो माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अपन इस प्रकार आराम से कर सकते हैं। चलो आगे देखो, तो ये तो हो गए बिनों के प्लस माइनस। अब अपन बात करते हैं बिनों का गुणा, कि बिनों के गुणन कैसे होते हैं। जैसे अपन भिन्न अपनी a बटा b है और ये अपनी c बटा d है। जब भी बिनों का गुणा करना हो तो ऊपर की संख्या ऊपर और नीचे की संख्या नीचे गुणा। तो क्या करेंगे, a को c से गुणा क्या आ जाएगा अपना ac, b को d से गुणा क्या आ जाएगा bd आ जाएगा। जैसे देखो 2 सही 1 बटा 5 गुणा 3 सही 3 बटा 4, ये संख्या आ गई अपनी। इनको क्या करना है, गुणा करना। मैंने बताया था जब भी मिश्र भिन्न अपन तो क्या करेंगे, सबसे पहले सरल भिन्न लेके आएंगे। तो इन दोनों को गुणा करो, 5 दूनी 10, जोड़ो ऊपर वाली 11, 11 बटा 5, फिर गुणा। 4 को 3 से गुणा, 4 3 12, 12 में 3 जोड़ो 15 बटा 4, मतलब ये संख्या अपनी आ गई। अब करना कुछ भी नहीं अपने को, 11 को 15 से गुणा और 5 को 4 से, देखो कितना आ गया 165। भाई 11 को किससे गुणा करेंगे 55 से, और 5 को अब नीचे को नीचे गुणा, 5 4 पंजो 20, क्या आ गया 20। तो भिन्न क्या बनेगा अपनी 165 बटा 20। गुणा आ जाए भिन्नों का तो ऊपर की संख्या ऊपर गुणा और नीचे की संख्या नीचे गुणा। और बात आ जाए प्लस माइनस की, तो क्या करेंगे, सबसे पहले उनको सरल करेंगे, सरल करने के बाद उनके निशान देखेंगे भाई प्लस माइनस में, तो उनका क्या करेंगे लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम लेने के बाद हर का भाग दे देंगे, जो आएगा उसको अंश से गुणा करके लिख देंगे। तो ये भिन्नों के
अपन प्लस माइनस भी कर सकते हैं और भिन्नों का गुणा भी कर सकते हैं। गुणा में ऊपर की संख्या ऊपर गुणा, नीचे की संख्या नीचे गुणा। अब देखो नेक्स्ट, भिन्नों का भाग। क्या? भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग कैसे होगा? देखो जैसे लिखा 3/7 भाग 4/5, ये आ गया अपना। तो करना कुछ भी नहीं है, भाग आ जाए तब सबसे पहले जो पहले से उसको तो अपन ऐसे कैसे लिखेंगे, 3/7 भाग है यदि, तो भाग को किस में कन्वर्ट करेंगे अपन? गुणा में। किस में करेंगे? गुणा में। जब निशान चेंज कर देंगे तो संख्या भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। 5 चले जाएंगे ऊपर और 4 आ जाएंगे नीचे। तो क्या हो गया? 3/7 तो अपने कैसे ऐसे भाग है, किसमें किया? गुणा में, तो ये संख्या बदल गई। अब अपने कोई दिक्कत नहीं, मैंने बताया था गुणा आ जाए तो ऊपर की संख्या ऊपर गुणा, नीचे की संख्या नीचे गुणा। 5 को 3 से गुणा, 5 दिए 15, 7 चौक 28, ये अपने आंसर आ गई। तो अपन इस प्रकार भिन्नों के जोड़ बाकी गुणा भाग कर सकते हैं। चलो अब देखो इनको एक साथ ले लेते हैं अपन, कोई क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, करना क्या? सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखना, बॉन्ड मास का नियम होता है, वो बाद में देखो। चलो मैं बताता हूं। सबसे पहले कोष्टक की संख्या सरल करेंगे। किसकी संख्या करेंगे? कोष्टक की। फिर उसके बाद भाग की, फिर गुणा की, फिर जोड़ की, फिर बाकी मतलब माइनस की। इस तरह करना पड़ेगा। सबसे पहले कोष्टक की संख्या सरल, उसके बाद भाग की, इस पर लेके चलेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कोष्टक है, इसको सरल करेंगे। तो मैंने बताया था जब भी मिश्र भिन्न है उसको पहले सरल करो। ये रही 2 सही 3/5, इन दोनों को गुणा करो, 5 दूनी 10, 10 में 3 जोड़ो 13, 13/5। फिर क्या है? भाग है, तो भाग क्या करेंगे? गुणा में। भाग किसमें किया? गुणा में। जब गुणा में किया तो इस संख्या भी कैसे करेंगे? बदल जाएगी। 5 चले जाएंगे ऊपर और 4 नीचे। फिर इधर क्या है? गुणा में क्या है? 1/5। देखो 5 से 5 कैंसिल। अब क्या है? ऊपर 13 है और ऊपर कौन है? गुणा में 1। नीचे क्या है? 5 है और 4 है। 13 को 1 से गुणा, 13 एकम 13 और 4 को 4 पंजो 20। ये अपने उत्तर आ गए 13/20। तो करना कुछ भी नहीं है। भिन्नों के जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए इसमें सभी संख्या हैं, जैसे जोड़ की भी है, बाकी की भी है, गुणा की भी है, भाग की भी है, तो सबसे पहले क्या करोगे? जो मिश्र भिन्न है उसको सरल लिखोगे। उसके बाद कोष्टक की संख्या सरल करोगे। कोष्टक की संख्या सरल करने के बाद देखो उसमें भाग की संख्या कौन सी है, भाग की संख्या सरल करोगे। उसके बाद गुणा की, फिर प्लस की करनी पड़ेगी। उसके बाद सभी में करने के बाद उसमें घटाव हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। तो अपन इस प्रकार कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है। अब देखो सबसे पहले जब भी मिश्र भिन्न सरल करेंगे, 7 को 3 से गुणा, 7 तिया 21, 21 में 2 जोड़ो 23/7, गुणा यहाँ पे क्या है? 4/5, क्योंकि गुणा में तो निशान अपने संख्या चिन्ह नहीं होगी। फिर क्या है? माइनस। अब इधर देखो 4/7 है, भाग किस में जाएगा? गुणा में। जब भाग गुणा में जाएगा तो आगे वाली संख्या क्या होगी? बदल जाएगी। 5 चले जाएगा ऊपर और 2 नीचे। फिर आगे क्या है? 1/4। सबसे पहले देखो वैसे यहाँ पे कोष्टक सरल करना पड़ेगा अपने को, पर देखो यहाँ पे कोई संख्या कटे तो उसको काट दो। देखो 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा? ऊपर 5 और 7 दूनी 14, फिर माइनस। ये क्या है? इधर संख्या नहीं कट रही है तो 23 को गुणा, कितना आ गया? 92 और 7 पंजो 35। क्या है? 92/35 माइनस 5/14। अब अपना क्या होगा? ये क्वेश्चन अपन आराम से कर सकते हैं, क्योंकि एक संख्या ये और ये दोनों क्या है? माइनस में। तो यहाँ पे अपन लघुत्तम ले लेंगे 35 और 14 का। यहाँ पे लघुत्तम लेने के बाद इसका भाग दे देंगे, अपन इसको सरल कर सकते हैं। अब देखो एक होता है भिन्नों का व्युत्क्रम। क्या होता है? क्या होता है? भिन्नों का व्युत्क्रम। अब भिन्नों का व्युत्क्रम कई बार क्या होता है, जैसे लिख दिया अब a/b है, तो
इसका व्युत्क्रम क्या होगा, b बटा a, मतलब उल्टा हो जाएगा। जैसे आगे अपना 3/8 का व्युत्क्रम ज्ञात करो या व्युत्क्रम बताओ, तो क्या करोगे, 8/3, क्या हो जाएगा, 8 ऊपर और 3 नीचे, मतलब कुछ भी नहीं करना, उस भिन्न को बदल के लिखना, वो क्या हो जाएगा, भिन्न का व्युत्क्रम। अब देखो आगे एक आती है यौगिक भिन्न। कौन सी भिन्न, यौगिक भिन्न। अब देखो यौगिक भिन्न क्या होती है, भिन्न का भिन्न मान निकालना। क्या होता है भिन्न का भिन्न, जैसे देखो किसी भी भिन्न का भिन्न निकालना। जैसे देखो 12/5 का 1/4, अगर इस प्रकार कोई आ रहा है तो वो कौन सी भिन्न होगी, अपनी यौगिक भिन्न। 12/5 का 1/4, ये क्या है, यौगिक भिन्न है। अपन अब का अर्थ क्या होता है, गुणा, तो 12/5 गुणा 1/4, 12, मतलब उसको अगर कोई से कटे तो काट सकते हैं, या फिर 12 को 1 से गुणा करो, 12 एकम 12 और 4 पंजो 20, यहाँ पे सरल कर सकते हैं। या फिर देखो 4 को 3 से गुणा, 4 तिये 12, तो 3 एकम 3/5, काटेंगे तो ये भी 3/5 आ जाएगा। इसका सरलतम रूप क्या होगा, 3/5। तो देखो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था भिन्न, क्या पढ़ा था, भिन्न। उसके बाद भिन्न के क्या पढ़े, प्रकार, जो अपन ने पहले की वीडियो में बात की थी। भिन्न पढ़े और भिन्न के प्रकार। उसके बाद अपन भिन्न के कुछ फैक्टर पढ़े, तथ्य पढ़े कि भिन्न में क्या क्या चीजें थी, कौन सी भिन्न सत्य बोलते हैं, किस कसम को असत्य बोलते हैं, उचित भिन्नों, मतलब जो कोई दो भिन्न को गुणा करते हैं तो वो भिन्न प्राप्त होती है, छोटी या बड़ी, इस प्रकार के अपन ने जो चर्चा की। तथ्य पढ़ने के बाद देखो अपन ने क्या किया, भिन्नों के जोड़, बाकी गुणन और भाग, ये चीज कर ली। और क्या किया है, भिन्नों का व्युत्क्रम, और एक की अपने यौगिक भिन्न। ये चीज अपन ने अब तक अपनी 2 वीडियो में डिस्कस कर ली। देखो इनके बारे में यौगिक भिन्न मैंने बताया था कि किसी भिन्न का ही भिन्न मान निकालने से का नाम आ जाए, 4/7 का 1/2, तो ये क्या अपनी यौगिक भिन्न है। अब देखो इसके बाद अपन बात करते हैं, वो अपनी आती है लंगड़ा भिन्न। क्या आती है, लंगड़ा भिन्न। देखो ये लंगड़ा भिन्न कौन सी होती है, इस प्रकार के क्वेश्चन अपने बहुत बनते हैं। जैसे आ गया अपने सामने 2 बराबर x प्लस 1/2/3 प्लस 1 बटा, यहां पे आ गया x का मान ज्ञात करो। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वो लंगड़ा भिन्न में आते हैं, तो अपन इनके बारे में कल पढ़ेंगे। देखो तो जो अपने भाग फर्स्ट और भाग, मतलब इनके 2 पार्ट कर लिए। पहला अपने जो वीडियो था उसमें बताया था, और कुछ बिंदु अपन ने आज डिस्कस किया है, और कल करेंगे अपन लंगड़ा भिन्न के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि जो पढ़ाई वो समझ में आ रहा है। फिर भी अगर किसी का बात को समझने में मतलब कठिनाई हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रीट लेवल 1 के लिए जो संपूर्ण पाठ्यक्रम उसको निर्धारित करते हुए अपन चलेंगे और पूरा पाठ्यक्रम पूरा करवाएंगे आपको। जो क्वेश्चन बनता है अपने रीट लेवल 1 में वो हर बिंदु लेके चलेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं। आपको कंटिन्यू क्लास में बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और आज जो अपने बातें नोट की हैं उनसे संबंधित कुछ 5 क्वेश्चन लिख रहा हूं, उनको आप हल करना है और बिल्कुल आंसर देने हैं। देखो 5 क्वेश्चन कौन से, तो देखो यहाँ पे सामने 4 क्वेश्चन लिखे हैं। इन चारों क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट में देने हैं। तो अपन इस प्रकार हर टॉपिक वाइज चलेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। देखो भिन्न का ऐसा भी कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो आपको नहीं आता एग्जाम में। जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है वो क्वेश्चन अपन बिल्कुल करेंगे यहाँ पे। तो कंटिन्यू क्लास में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, धन्यवाद।